मेरा नाम नेहा है, मैं ईडन पार्क में ही रहती हूँ। नेहा जी, आप वोट डाल के आई हैं? हाँ जी देखिए क्या आपके मुद्दे क्या थे, क्या विजन लेके गई थी आप वोट डालने? विज़न यही था कि वोट डालना है क्योंकि ये हमारा एक तो राइट है, वोटिंग राइट है, यूज़ करना है कि और एक ड्यूटी, हमारी राइट भी है, ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक देश में एक अच्छा लीडर चाहिए देश को। क्योंकि आज हम अगर इंडिया की एक प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड में तो उसमें मोदी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोविड जैसी सिनेरियो में जहाँ पे सबको, इवन इंडियंस को भी ये लगता था कि शायद इंडिया में तो नहीं होगा, इंडिया की वैक्सीन पे भी लोगों को शुरू में भरोसा नहीं था, पर बाद में प्रूफ भी हुआ कि इंडियन वैक्सीन वाज द बेस्ट। तो वो सिचुएशन जो हैंडल कर ले जैसा लीडर, जिसमें लोगों की इतने बड़े कंट्री में जो पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल बना, तो उससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं ना। जिसने लोगों की जान बचाने से के लिए फ्री सर्विस, कोई भी वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्रीज़, अमेरिका देख लो, कहीं भी देख लो, किसी ने फ्री वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कराई होगी, पर हमारे कंट्री में हर के लिए फ्री वैक्सीन था। वैक्सीन इतना था कि जगह जगह उसके सेंटर्स थे, ट्रीटमेंट मिला लोगों को, गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाए, तो जो ज़रूरत के समय पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट लोगों का साथ दिया, सपोर्ट दिया, तो उससे एक ट्रस्ट और बढ़ा। अच्छा मैम, जैसे आपने बोला कि आपने विकास के मुद्दों पर आपने वोट डाला, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी ऐसा बोल रहा है कि मतलब जनता ने बहुत टर्म मोदी जी को देख लिया, बदलाव चाहते क्योंकि नया फेस चाहिए। तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ है? सही नहीं, देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो अदर चॉइस जिसको हम रख सकें और जिसको पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे। क्योंकि देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं करें, तो वहाँ पे जो पर्सनैलिटी है वो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसे वी लुक अप टू। एक छोटा, आज आप 3-4 साल के बच्चे से भी पूछोगे ना, हर कोई जानता है मोदी जी। क्या पास्ट में प्राइम मिनिस्टर का नाम याद करवाया जाता था बच्चों को? आजकल बच्चों को और कोई नाम याद हो ना हो, उन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है। दैट इज़ द ऑरा, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ आवर मोदी जी। अच्छा मैम, जैसे आपने क्या देखा, मतलब जैसे मोदी जी जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लग रहा है कि उसी पर मोदी जी सबके साथ काम कर रहे हैं, हर नीचे लेवल साथ कर रहे हैं? क्योंकि खाली मोदी जी नहीं है ना, मोदी जी की पूरी टीम है और टीम में सदियों से चली आ रही करप्शन भरा हुआ है, तो सारी टीम को सुधारना ऐसा है जैसे आपका घर बहुत बड़ा हो, आप एक कोने से सफाई करते हो, जब सफाई करते हो वहाँ से फिर गंदा हो जाता है। इट इज़ लाइक दैट ओनली कि वो कर रहे हैं, क्योंकि एक काम एक दिन में नहीं होता है ना। जितना बड़ा देश है उतना ही ज़्यादा समस्याएं हैं, मुद्दे हैं और लोग भी हैं, और लोगों के जिन्होंने काम ही जीवन से ही करप्शन में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है, उनको ये सोच बदलना। क्योंकि कुछ लोग फेलियर करने में, कुछ पॉलिसीज़ को डाउन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें करप्शन उनका पार्ट है। करप्शन को ख़त्म करना में लगेगा समय, क्योंकि ये एक जड़ में है हमारे यहाँ की। जी मैम, आपको रोकना चाहूँगी, क्या नाम है? प्रज्ञा जैन। प्रज्ञा जी, आप वोट डाल के आई? बिल्कुल डाल के आए हैं। क्या सोचती है आपकी वोट डालें, क्या मन में विचार चल रहे थे जब आपने वोट किया? देखिए, मन में यही विचार चल रहा है कि 100% मोदी ने ही आना है और मोदी जी को ही वोट देना है, क्योंकि मोदी के अलावा देश में कोई विकल्प ऐसा है ही नहीं जो पूरे देश को संभाल सके। ठीक है, इंडिया को आज मोदी ने जो 5th इकोनॉमी बनाया है, ठीक है, इंडिया का इतना रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है, ठीक है, तो उसको देखते हुए आप ही बताओ कि मोदी के अलावा और जितने बड़े बड़े फैसले लिए, अगर उनके फैसले देखो, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, ये कश्मीर वाला देख लो, या फिर आपका ये 3 तलाक वाला देख लो, या फिर आपका जो उड़ी हमले के बाद जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन है, इतने बड़े बड़े फैसले उन्होंने मतलब जो लिए हैं, वो क्या कांग्रेस के टाइम पे हुए थे? नहीं हुए। तो देश को अगर वो 5th तक ला सकते हैं तो तीसरी इकोनॉमी भी बना सकते हैं, और आने वाले टाइम में अगर वो रहे तो तीसरी क्या बड़ी बात नहीं कि 2nd इकोनॉमी भी बने इंडिया। देश का जो विकास है वो मोदी के अलावा कोई और इस टाइम है ही नहीं। अच्छा प्रज्ञा जी, आपने जो ये कांग्रेस की आपने बात करी कि उनके काल में जो काम हुआ, कांग्रेस ऐसे दावे करते हैं कि मोदी जी ने जो ये 10 सालों में जो काम किया वो सारी हमारी शुरुआत थी, जो मोदी जी ने आके कंप्लीट कर दिया, और उन्होंने टैगलाइन लेके घूम रहे कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। देखिए, शुरुआत की अगर बात करें, बिल्कुल सही है, एक उन्होंने शुरुआत की, पुल बनना शुरू हुआ, ठीक है। अब आपने पुल को 5 साल हो गए, बन ही नहीं रहा है, तो उस पुल बनने का फायदा क्या हुआ? सीमेंट के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से क्या हो गया, ठीक है, लोग पब्लिक परेशान हो रही है, बसें वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं, गाड़ियाँ नहीं, तो उसका फायदा क्या? आपने बल्कि लोगों को परेशान किया, आपने बना के छोड़ दिया सपने दिखा के। मोदी जी ने क्या किया? उस चीज़ को स्पीड अप किया। जो फैसले बड़े बड़े थे जो वो ले नहीं पाए थे, उनको स्पीड अप किया, मेरठ एक्सप्रेस बनाया, बहुत सारे एक्सप्रेस। आप देखो 100 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनें, ठीक है, उन्होंने पूरे देश में चलाई हैं। अगर इसकी बात करें तो अगर आप देखो कि मोदी ये जो कहते हैं कि हमने शुरुआत की, देखिए शुरुआत करने से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे एक शिलान्यास करके 2 ईंटें रख के चले जाएं, जी हमने किया,
इससे नहीं होता है। वो बिल्डिंग किसने बनवाई, वो डिपेंड करता है कि उस बिल्डिंग को बनाया किसने, मजबूत बिल्डिंग किसने बनाई। तो वही बात है कि कांग्रेस वही क्रेडिट लेना चाह रही है और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा मैम, जो ये इलेक्शन चल रहे हैं इसके लिए भी कांग्रेस ने बड़े दावे किए, तो और भी विपक्षी पार्टियां हैं कि दावे किए कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम जनता के लिए तमाम तरीके के गारंटीज दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो जनता है कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ भी रुख करेगी, उनको पसंद करेगी? दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं। जनता को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप हमारा ये देखिए, शिक्षा का स्तर भी बहुत बढ़ चुका है। पहले लड़कियां कितना पढ़ती थीं, अब एजुकेशन क्या है, हर घर में पेरेंट्स चाहे अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो वो जो एक विचार आया है, पढ़े लिखे होने से आप में समझदारी पड़ी है, आप अखबार पढ़ते हो, आप न्यूज़ देखते हो। ठीक है, तो अब जनता को बनाना बहुत मुश्किल है। पहले उन्होंने बहुत मूर्ख बना लिया और इंटरनेट का टाइम आ गया है। अब जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, जनता समझ चुकी है। और अब मोदी ने सबसे बड़ी बात प्रूफ किया है, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क उसने करके दिखाया है। 2 बार जो सरकार आई है उसमें उन्होंने जो बोला उसको करके दिखाया, तो जनता को समझ में आ गया कि अगर देश में रहना है और देश का विकास चाहिए हमको, तो मोदी को लाना होगा। तो यहाँ तो कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे, जनता जो वोट देने वाली है उसको समझ में आ गया है। अच्छा मैम, जैसे महिलाएं जो हैं उनके लिए हमेशा से ये मुद्दा हमेशा से चलता है कि सुरक्षा किस काल में ज़्यादा बेहतर थी। तो अगर मैं आपसे कंपैरिजन पूछूं कि सुरक्षा आपने कौन से काल में ज़्यादा अपने आप को खुद को सेफ फील किया, तो कौन सा काल था? 100% मोदी जी के काल में। अगर आप ये इधर नोएडा की बात करें तो योगी सरकार के टाइम में इतना, आप देखो क्रिमिनल्स का भी कुछ टाइम पहले का एग्जाम्पल आया था। क्रिमिनल्स जो हैं मुंबई में जाकर वहाँ पर चोरी कर रहे थे, पकड़े गए तो उनसे कहा, ये यहीं के थे गाजियाबाद के, उनसे कहा कि तुम गाजियाबाद छोड़ के फ्लाइट पकड़ के वहाँ चोरी करने क्यों? अरे मोदी वहाँ पे वो है, योगी है, योगी जो है, हाँ यूपी में नहीं करें। आप डर देखिए, इतने क्राइम्स बंद हुए हैं, आप उनका डर देखिए। इसका लाइव एग्जांपल ये है, आप जहाँ पे खड़े हैं ये वाला एरिया मैं स्पेसिफाई करूँगी। यहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर ये अभी हाल में ही रिसेंटली ही ओपन हुआ है, और उससे पहले सुनसान रहती थी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नैचिंग होती थी। हम लोग जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ हम लोग बिना कार के आते भी नहीं थे। ये एरिया ऐसा था कि ये बोला जाता था इवन बच्चों को भी यहाँ नहीं जाओ, डॉग्स ही डॉग्स दिखते रहते थे। और आज आप यहाँ देखिए एरिया, ये डेवलपमेंट है। आप भी शूट कर रहे हैं, हम इतनी देर से हम बात भी कर रहे हैं, हम सब खड़े भी हैं। और जो है मैंने ज्वेलरी भी पहनी हुई है, तो पहनने के बाद अगर डर होता तो मैं उसे हटा के आती या नहीं पहनी होती। पहले नोएडा में कार लेके निकल जाओ तो वो एकदम कार लेके आपको झाड़ियों में फेंक देना, ये इतने केसेस इतने ज़्यादा थे। रात को निकलना मतलब डरता था इंसान। अब आजकल ऐसा नहीं है, हम आधी रात को भी फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो बड़े आराम से बिना किसी डर के रात को 2:30 बजे 3 बजे 1 बजे आराम से निकलते हैं। बहुत कम हुआ है। सर की तरफ में आना चाहूँगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है, सुनील जैन। सुनील जैन जी, आप वोट डाल के आए सर? मैं वोट डाल के आया हूँ। और आपकी क्या सोच थे वोट डालने के? जब क्या देखिए, मैं सुबह से ही बहुत एक्साइटेड था। मैं 3-4 दिन से बहुत एक्साइटेड चल रहा हूँ। मैंने अपना जो भी हम लोगों का ग्रुप है, हम लोगों के जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, नेबर्स हैं, सबको हमने एनकरेज किया, कन्विंस किया, वोट किसी भी पार्टी को दो, लेकिन वोट 100% दो। वोट के दिन पिकनिक पर मत निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी है तो आज उसको कहीं और यूटिलाइज करो, क्योंकि ये एक आम आदमी होने के नाते एक आदमी जिम्मेदारी है, एक हम जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है ऑफ दिस कंट्री, कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको वोट दें। और इस वोट के बेसिस पर ही जो गवर्नमेंट बनेगी वो ही डिसीजन लेगी। तो कल को हम उसे 5 साल तक रोते ना रहें, इल्ज़ाम ना लगाएं कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई हमने वोट दिया है, हमने गवर्नमेंट इलेक्ट की है और हम अपनी पसंद से करेंगे। और देखिए, लोगों को अब बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मतलब इसे मैं बोलूँगा कि मतलब नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं। और जनता सारा सब कुछ समझ चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का टाइम है, जो दिखता है वो बिकता है। लोगों को पता है, ट्रांसपेरेंसी है पूरे सिस्टम के अंदर। आज मैं बताऊंगा आपको, मोदी जी के मुकाबले में जो बाकी जितने भी कंपटीटर हैं, जितना भी अपोजिशन है, वो अद्दा नहीं, पौआ भी नहीं है। अच्छा। वो उनके मुकाबले में कहीं कुछ खड़ा ही नहीं है। और देखिए, मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो सबसे इतना क्लोजली कनेक्ट हुआ है। वो बच्चों के साथ भी बात करते हैं, वो बच्चों के साथ भी बात करते हैं, युवाओं के साथ भी बात करते हैं, वृद्ध लोगों के लिए भी काम करते हैं। जो गांव में पहले छोटी जगह जो महिलाएं थीं, मतलब कोयले की वो जलती थी और वो अंगीठी जलती थी,
धुआं निकलता था, इतना लोगों को परेशानी होती थी। उज्ज्वला गैस स्कीम लेके आए, इतने लाखों करोड़ों महिलाओं को उन्होंने वो गैस अवेलेबल कराई, गरीब लोगों को मकान अवेलेबल कराए, इतने IIMs बढ़ गए हैं, हमारे IITs बढ़ गए हैं। और आप ये देखिए कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम इतना डे टू डे इम्प्रूव किया है। और मैं एक और मुद्दे पे बात करूँगा कि जो सिक्योरिटी थी, अगर आप लाख करोड़ों रुपये कमा लो, लेकिन अगर आप अपने परिवार की सिक्योरिटी नहीं कर सकते, सब बेकार है। अगर मैं करोड़ों रुपये कमा के घर पे बैठूँ, मेरी लग्जरी कार है, मेरा लग्जरी बंगला है, लेकिन अगर मेरे घर पे आके कोई भी मेरी माँ बहन को छेड़ जाता है, मेरे घर में आके क्राइम कर जाता है, तो मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात है। आप देखिए मुंबई कांड हुआ, मुंबई में हमारे 200-300 लोगों को उन्होंने होटल के अंदर हमारे देश में घुस के मारा, हमें ब्लैकमेल किया, मतलब गन पॉइंट पे सबको मारा। उरी में जो अटैक हुआ, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ। लेकिन उसके बाद जो आज देखिए पिछले 10 सालों में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को आंख उठाकर भी देखे। आज जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको मर्ज कर लो, हमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मर्ज कर लो। हर पाकिस्तानी रो रहा है। क्यों रो रहा है? तो केवल जनता को बरगलाया जा रहा है। मैं केवल ये संदेश देना चाहूँगा स्पेशली अपने मुस्लिम भाई बहनों को कि इससे बाहर निकलें। हिंदुओं में भी बहुत कुप्रथाएं थी पहले, सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, बाल विवाह था, लेकिन हमने सब खत्म किए समय के साथ। हम मदरसों में या उसमें नहीं पढ़े हैं, धार्मिक विद्यालयों में हमने मॉडर्न एजुकेशन ली है। वो भी अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, विकास की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें। इन लोगों के बरगलागी में ना आए कि वो लाख रुपए महिलाओं को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे। ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये रेवड़ी पकड़ा के अपना धंधा बनाएंगे, अपना पैसा बनाएंगे, अपने परिवार को जमाएंगे। सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, जैसे आपने शुरुआत में आपने बोला कि मोदी जी हर लेवल के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे उच्च स्तर के हो, मिडिल क्लास हो, चाहे कैसे भी लोग हो। लेकिन जो विपक्ष है वो उन पर आरोप लगाता है कि मोदी जी की जो भी पॉलिसी होती है उसका फ़ायदा केवल बड़े लेवल के जो लोग हैं, अगर मैं ब्रीफली बोलूँ जैसे अंबानी अडानी है, उन लोगों को ही फ़ायदा होता है, बाकी मिडिल क्लास गरीब लोगों को उनकी पॉलिसीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक तरह से मिसलीड करने वाली बात है जनता को, क्योंकि अदानी और अंबानी हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और अगर एक बिजनेसमैन इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और जो 5th लेवल पर जो हमारी इकोनॉमी आई है, इसमें इन दोनों लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, टाटास, बिरलास। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही उनकी वजह से। और जो बात आ रही है कि गरीब लोगों का उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सबका ही विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, मिडिल बिजनेसमैन हो, सर्विस क्लास हो। और लेकिन आज देखिए मतलब हमारे जो लोगों में जो कॉन्फिडेंस आया है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट आया है, वर्ल्ड लेवल पे जो इंडियंस की इमेज बनी है, कभी ये सपेरों का, मदारियों का देश माना जाता था, आज हमारे IT इंजीनियर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लोग हमसे सर्विस ले रहे हैं। आज BPOs, KPOs, हमारे यहाँ सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। एक समय था लोग कहते थे पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब हम कह रहे हैं पॉपुलेशन कम है और बढ़नी चाहिए, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है, GDP बढ़ रही है। चाइना में जो एक बच्चे की पॉलिसी थी वो भी अब बढ़ा के ज़्यादा बच्चों की कर रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें लग रहा है कम है, हम धंधा इतना है, बिजनेस इतना है, अपॉर्चुनिटी इतनी है, लोग कम है। तो ये सारा देखिए जो चेंज है इन 10 सालों में, जो हर इंडियन ने जो फ़ख्र महसूस किया है, जो प्राउड महसूस किया है, वो केवल और केवल मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट की वजह से किया है। उनके पास एक अच्छी लीडरशिप है, उनके पास विज़न है, उन्हें पता है देश को कहाँ ले जाना है, उन्हें लोगों की नब्ज़ पता है। वो गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए, और जो सिक्योरिटी से परेशान थे। आज देखिए यूपी की सिक्योरिटी, योगी से लोग घबराते हैं, परेशान हैं, और तख्ती लेके घूमते हैं कि हमें अंदर कर दो लेकिन मारो मत। ठीक है, मुंबई जाते हैं फ्लाइट लेके क्राइम करने। ठीक है, लेकिन यूपी में हिम्मत नहीं है उनकी क्राइम करने की। आज माँ बेटियाँ जो सिक्योर महसूस कर रही हैं, आज जो बहनें वो सिक्योर महसूस कर रही हैं, ऐसा ज़माना पहले कभी नहीं देखा।